मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा और फिर खुद को गोली मार दूंगा। किसी रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया उसने। तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया। कि हुजूम में सबसे पहले पत्थर मारने वाला वही निकला। नहीं तो आखिरत के दिन तो तुम्हें जाकर हिसाब देना ही पड़ेगा ना, या वहाँ पे भी अम्मी को बुला लोगे? बातें आप भूल नहीं सकती। क्या करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ सही कर दूंगा। हमने झूठी कसम खा ली। मुझे बता दिया है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अल्लाह ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है। एक तरफ जहर हो और दूसरी तरफ तुम। इस बार अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया ना तो जहर खाने को तरजीह दूँ। के नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आयला किसी भी सूरत ओन के साथ इस घर में रहना नहीं चाहती। वो उसे यही कहती है कि अगर एक साइड पर जहर हो और दूसरी साइड पर तुम, तो मैं जहर खाना ज़्यादा मुनासिब समझूंगी। ओन को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि एक इंसान इतना भी संगदिल हो सकता है, जिसने उसका घर बचाया हो, उसकी इज्जत बचाई हो, लेकिन वो बदले में उसे किस तरह की बातें सुना रहा है। दूसरी तरफ रमला भी अब एहतशाम से अपनी जान छुड़वाना चाहती है, इसीलिए वो उसके दिमाग में ये डालते हैं कि आयला आज भी तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एहतशाम रमला की बातों में आकर आयला को कॉल कर देता है और उसे यही कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ दोबारा से ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन आयला यहाँ पर भी उसको खरी खरी सुना देती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं आज इस हालत को पहुँच चुकी हूँ। दूसरी तरफ बात की जाए आयला के बाप की, तो वो भी अपनी बेगम से कह देता है कि अगर इस बार उस लड़की ने कोई भी हमाकत की तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसकी जान ले लूँगा और उसके बाद अपनी भी जान ले लूँगा। ये लड़की आखिरकार खुद को क्या समझती है, इसने हमारी इज्जत ज़रा भी नहीं छोड़ी। ओन बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आती।